नमस्कार, मैं रजत सिंह। स्वागत है हमारे नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल चैनल में। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी जिसमें हम आपसे साझा करेंगे एक ऐसा राज जिसको अगर लोहड़ी के दिन नहीं किया जाता है तो लोहड़ी का पर्व पूरा नहीं माना जाता है। जी हाँ दर्शकों, दुल्ला भट्टी की कहानी के सुनने के पीछे लोहड़ी के दिन क्या राज है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय यही रहेगा कि लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी क्यों सुनी जाती है। दर्शकों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि लोहड़ी का पर्व मनाया क्यों जाता है। लोहड़ी का पर्व पुष माह की अंतिम रात को मनाया जाता है और कहते हैं कि ये रात सबसे लंबी रात होती है और ये आखिरी सबसे लंबी रात होती है। और इस दिन लोहड़ी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस बार ये 13 जनवरी को मनाया जाएगा। और दर्शकों, हम आपसे जानकारी को साझा करते हुए हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने के पीछे क्या कारण है। तो उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, और आप हमारी इस वीडियो को, आप हमारी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो दर्शकों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने के पीछे क्या राज है, क्यों इस कहानी को इतना बड़ा महत्व दिया गया है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि लोहड़ी के पर्व के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी क्यों सुनी जाती है। लोहड़ी का पर्व पुष माह की अंतिम रात को मनाया जाता है। ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी रात होती है, साल की सबसे बड़ी रात होती है। इस दिन को नई फसल के आने की खुशी और अगली बुवाई की तैयारी से पहले का लोहड़ी का जश्न मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन अलाव जलाकर उसके इर्द गिर्द डांस किया जाता है। एक अलाव लगाया जाता है, उसके चारों तरफ लोग डांस करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और इसके साथ ही इस दिन आग के पास घेरा बनाकर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनी जाती है। एक आग का घेरा होता है, एक आग का गोला होता है, आग जिसके चारों तरफ अलाव लगाया जाता है, एक गोला सा बनाया जाता है, लोग बैठते हैं और लोग दुल्ला भट्टी की कहानी सुनते हैं। तो दर्शकों, ये कहानी, इस कहानी के पीछे का कारण क्या है, क्या राज है, क्यों इस कहानी को इतना बड़ा महत्व दिया गया है। तो दर्शकों, जानते हैं कि लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी क्यों सुनी जाती है, इसके पीछे का महत्व क्या है, दुल्ला भट्टी की कथा क्या है। मान्यता यह है कि मुगल शासक काल में अकबर के समय दुल्ला भट्टी नाम का एक शख्स पंजाब में रहता था। एक दुल्ला भट्टी नाम का एक शख्स था जो पंजाब में रहता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी सामान की जगह शहर की लड़कियों को बेचा करते थे। कुछ अमीर व्यापारी होते थे जो सामान की जगह लड़कियों को बेचा करते थे। तब दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों को बचाकर उनकी शादी करवाई थी। जो अमीर व्यापारी होते थे वो लड़कियों को लेकर आते थे और बेच देते थे। तो दुल्ला भट्टी ने कुछ लड़कियां थी, उनको बचा लिया था और उनकी शादी करवा दी थी। कहते हैं कि तभी से हर साल लोहड़ी पर्व पर दुल्ला भट्टी की याद में उनकी कहानी सुनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा आज भी लोग निभाते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि लोहड़ी मनाई क्यों जाती है, लोहड़ी का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है, क्यों इस पर्व को इतना बड़ा महत्व दिया गया है। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुवाई और नए फसल की आने की कटाई से जुड़ा एक विशेष त्योहार है। जी हाँ दर्शकों, इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा कई हिस्सों में माना जाता है कि यह त्योहार पूष की आखिरी रात और माह की पहली सुबह की कड़क ठंड को कम करने के लिए मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व से कुछ और भी ऐसी परंपराएं हैं जो जुड़ी हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, लोहड़ी के इस पावन अवसर के दिन अग्नि जलाने के बाद उसमें तिल, गुड़
गजक, रेवड़ी, मूंगफली चढ़ाई जाती है। वहीं इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल घूमते हैं और आग की परिक्रमा चक्कर लगाते हुए सुंदरिये मुदरिये हो आ गई लोहड़ी बे जैसे पारंपरिक गीत गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं और इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो दर्शकों, ये दूल्हा भट्टी की कहानी का जो राज था वो आपको मैंने बताया कि ये मुगल काल से चली आ रही एक प्रथा थी। मुगल काल में एक अमीर व्यापारी हुआ करते थे, वो लड़कियों को लेकर आते थे और उनको सामान की जगह बेचा करते थे। तो एक दूल्हा भट्टी नाम के शख्स ने उन लड़कियों को बचाया और उन लड़कियों की शादी करवा दी। तब से ये प्रथा चली आ रही है। उनकी याद में दूल्हा भट्टी की लोग कहानी सुनते हैं। ये पारंपरिक कथा आज भी प्रचलित है और पूरे देश में इस कथा को सुना जाता है जब लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। एक अलाव लगा दिया जाता है जिसमें सभी लोग बैठते हैं और इसके चक्कर लगाते हैं, सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, जिससे कि ये पर्व और खुशी में तब्दील हो जाता है। और दर्शकों, इस दिन माना जाता है कि आग में गुड़, तिल और कई चीजें ऐसी हैं जो डालते हैं और इसका विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोहड़ी के पर्व को मनाने के पीछे ये वजह बताई गई है कि इस दिन फसल की बुवाई और कटाई से ये संबंधित रखता है। ये त्योहार मुख्य तौर पर पंजाब में बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। तो दर्शकों, लोहड़ी से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट। नमस्कार।